हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग का जो गेट का सिलेबस है उसके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को शुरू कर रहे हैं, जो कि पार्ट ए कॉमन सेक्शन का ही एक छोटा सा टॉपिक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आज हम लोग सर्वेइंग मेजरमेंट्स वाला जो टॉपिक है इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वेइंग क्या होती है। तो सर्वेइंग जो है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें तो सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स और स्टेशंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पे किसी भी लोकेशन पे जो है उसके रिलेटिव पोजीशन का पता करना, और उस रिलेटिव पोजीशन का पता कैसे करना है, बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस एंड एंगल्स। सर्वेइंग के थ्रू जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है, एंगल्स को मेजर करना है, और उसके बाद इन पॉइंट्स के डिटेल्स को नोट डाउन करना है, और उसके बाद जो है रिलेटिव पोजीशन का पता करना है। और सर्वेइंग की हेल्प से जो है हम कोई भी प्लान या मैप भी प्रिपेयर कर सकते हैं प्रॉपर सुटेबल स्केल पे। जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, डैम बनाना है, तो सर्वेइंग की मेथड से जो है आप एक प्रॉपर प्लेन पेपर पे भी जो है प्रॉपर स्केलिंग के साथ आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर जो है इमेज है जिसमें जो है दिखाया गया है सर्वेइंग मेजरमेंट्स के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं और जो जो पार्ट्स आते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो 5 कॉमन सर्वे मेजरमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल और स्लोप डिस्टेंस। तो अगर इस इमेज से देखें तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्लियर हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है ये क्लियर हो जाएगी, और स्लोप डिस्टेंस क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा जो है रेफरेंस स्टेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है प्रॉपर, जहाँ से हम जो है रीडिंग्स नोट करते हैं, और एक हमारा जो है टारगेट ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गई, जैसे अगर इसको ए पॉइंट मानते हैं और इसको बी पॉइंट मानते हैं, तो ए पॉइंट से जो बी पॉइंट तक की लीनियर डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है। और जब हम किसी लार्ज एरियाज की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो हम अर्थ के जो कर्वेचर है इसको भी इंक्लूड करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। उस केस में जो है इसको ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, जो कि कर्व के फॉर्म में होता है। और इसके बाद बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस की। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है ये हाइट में, एलिवेशन में कितना चेंज आ रहा है उसको बताता है। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट का टॉप और इस इंस्ट्रूमेंट का टॉप, इन दोनों के बीच में जो है कितने का डिस्टेंस है, ये जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस को बताता है। उसके तीसरा जो टर्म है स्लोप डिस्टेंस। तो स्लोप डिस्टेंस क्या होता है, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो आप स्लोप डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है मिनिमम डिस्टेंस जो होती है ए टू बी के बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम लोग स्लोप डिस्टेंस बोलते हैं। जो कि आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है, तो आप इजीली जो है हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको जो हम लोग स्लोप डिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल की। तो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एंगल की जब बात करते हैं हम तो दो वर्टिकल प्लेन्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका अर्थ है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो दो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी और इसको सी, तो द एंगल इज बिटवीन टू वर्टिकल प्लेन्स। ये दो वर्टिकल प्लेन है, इन दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। और ये जो दोनों वर्टिकल प्लेन है, एक है जो फोर साइड प्लेन होता है और एक बैक साइड प्लेन होता है। एक तो हो गया कि हम आपको देख रहे हैं, और दूसरा हो गया कि आप मुझे देख रहे हैं। फोर साइड और बैक साइड, फोर साइड और बैक साइड को अगर एक जैसे ए से बी तक के लिए बात करें, जब ए से बी की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं तो ये जो हो गया ये हमारा फोर साइड हो गया, और जब बी से ए की तरफ वापस आते हैं तो ये बैक साइड हो गया। तो ये दो वर्टिकल प्लेन्स के बीच का एंगल जो है ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। इसके बाद बात करते हैं वर्टिकल एंगल की। तो वर्टिकल एंगल क्या होता है? वर्टिकल एंगल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक ट्रेडिशनल वर्टिकल एंगल होता है और दूसरा जो होता है जेनिथ एंगल होता है। तो ट्रेडिशनल वर्टिकल एंगल में क्या होता है कि आपका जो ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है उसके अबव, मतलब +90 की तरफ इंक्लिनेशन को मेजर करते हैं, या तो
ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है -90 की तरफ डिप्रेशन को मेजर करते हैं, इस वाले एंगल को। तो ये जो है ये टिपिकल ऑफ एंगल मेजरमेंट्स है विथ ट्रेडिशनल ओपन स्टैंडर्ड है ये अमेरिकन ट्रांजिट्स का। और दूसरा जो जेनिथ एंगल है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है ये अपर एंड पता होता है। जैसे कि अगर इमेज के थ्रू बात करें तो ये इस इमेज से समझते हैं, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट के परपेंडिकुलर ये आप इसको 0 डिग्री मान रहे हैं, और यहाँ से जो है सारे प्लेन्स के लिए आप बारी बारी से एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे। एक बार 90 डिग्री के लिए, फिर आप 180 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर 270 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर 360 के लिए। तो ये जो है जब जेनिथ एंगल की बात करते हैं वर्टिकल एंगल में, उस केस में कैलकुलेट होता है। जैसे कि इस इमेज से ही देखें तो हम यहाँ पे 0 डिग्री से पहला तो जो हमारा ये जो स्लोप डिस्टेंस वाली लाइन है इसके थ्रू एंगल कैलकुलेट किया, दूसरा हमें 90 डिग्री वाला एक मिलता है, फिर 180 डिग्री पे एक एंगल मिलता है, फिर यहीं से जो है हमें 270 तक का मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके जो है जेनिथ एंगल की कैलकुलेशन होती है। और ये क्या है, दिस इज टिपिकल ऑफ एंगल मेजरमेंट विथ क्लोज स्टैंडर्ड ऑप्टिकल ट्रांजिट। जब जेनिथ की बात हो तो ये क्लोज स्टैंडर्ड है, और जब ट्रेडिशनल वर्टिकल एंगल की बात हो तो ये ओपन स्टैंडर्ड्स है। तो ये जो है ये वर्टिकल एंगल है। इसके बाद जो है हम सर्वेइंग के और भी कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेवलिंग एक टर्म है। लेवलिंग क्या होता है, इसको भी ब्रांच ऑफ सर्वेइंग ही बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम डील करते हैं रिलेटिव हाइट के लिए डिफरेंट पॉइंट पे जो है, डिफरेंट पॉइंट पे अबव में या बिलो में कितना हाइट में डिफरेंस आ रहा है, उसको जो है हम लेवलिंग के थ्रू मेजर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवलिंग का जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया गया है इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है ट्राइपॉड पे, और इसके सामने में लेवल रखा होता है, और इस लेवल पे जो है हाइट बार्स बने होते हैं। और जब आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको देखते हैं तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट है आपका, और इंस्ट्रूमेंट में ये क्रॉस हेयर्स लगे होते हैं जिसका फोकस पॉइंट होता है। यहाँ पे क्रॉस हेयर्स लगे होते हैं, और इस क्रॉस हेयर के सेंटर में इस लेवल का जो भी यूनिट, जो भी वैल्यू आ रही होगी, वो जो है हम लेवलिंग के थ्रू पता करते हैं। तो उससे हमें जो है अपनी हाइट के एलिवेशन का पता चलता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का जो है यूज कहाँ पे होता है, तो सर्वेइंग जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप, जिसमें आपको हिल्स, वैली, रिवर्स, फॉरेस्ट, विलेजेस, टाउन्स ये सब रिप्रेजेंट करना है, वहां पे आप शो कर सकते हैं। कैडास्ट्रल मैप प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आप बाउंड्री ऑफ फील्ड, प्लॉट्स, हाउसेज और अदर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैप को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप पोजीशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क जैसे बिल्डिंग हो गए, रोड, रेलवे, डैम, कैनल, इनकी जो कंस्ट्रक्शन होनी है उस पर्पस के लिए जो है आप इंजीनियरिंग मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल दिखाया गया, ये टोपोग्राफिकल मैप है जिसमें जो है कॉन्टूर लाइंस भी बने हुए हैं, जिससे आपको एलिवेशन का भी पता चलता रहता है। एक कैडास्ट्रल मैप है जिससे किसी एक फील्ड की प्रॉपर बाउंड्री, प्लॉट्स और बाकी सारे रिप्रेजेंटेशन किए गए हैं। और यहाँ पे एक इंजीनियरिंग मैप है जो कि रिवर, कैनाल, रोड कंस्ट्रक्शन इन सब के पर्पज से बनाए जाते हैं। इसके बाद जो अदर यूजर्स हैं सर्वेइंग के, आप कॉन्टूर मैप प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि है जो आपको एरिया की टोपोग्राफी का पता चलता है, जिससे आप रोड्स के लिए जो पॉसिबल साइट क्या हो सकते हैं, रेलवे के लिए, ब्रिज के लिए, उसका पता कर सकते हैं। सर्वेइंग का यूज जो है मिलिट्री मैप, जियोलॉजिकल मैप, आर्कियोलॉजिकल मैप, ऐसे मैप्स को भी बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और ग्राउंड पे अगर कोई वर्क हो रहा है, जैसे आपका घर ही बनना हो, तो उस वर्क को भी सेटअप करने के लिए आप सर्वेइंग का यूज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टूर मैप का रिप्रेजेंटेशन हो गया जो कि एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। और कॉन्टूर मैप में जो है ये जो एक कंटिन्यूअस लाइन है वो एक सेम तरह के वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर इसकी 100 मीटर हाइट है तो इस लाइन पे अगर आप कंटिन्यूअसली कहीं पे भी चलोगे तो वहां 100 मीटर हाइट होगी। और जितना कॉन्टूर इंटरवल का ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हाई एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो किनारे वाले पार्ट्स हैं ये लो एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो ये मिलिट्री मैप का एक एग्जांपल है, जिसमें मिलिट्री मैप के जो बेस यूनिट होती है, उनके ट्रेनिंग यूनिट और भी जो भी पर्पस होते हैं मिलिट्री के, जो सीक्रेट जोन्स होते हैं जिनको मैप में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आप मिलिट्री मैप रिप्रेजेंट कर सकते हो सर्वेइंग की हेल्प से। यहाँ पे एक जियोलॉजिकल मैप का रिप्रेजेंटेशन है जिसको भी सर्वेइंग की हेल्प से प्रिपेयर किया गया है।
एक आर्कियोलॉजिकल मैप है और यहाँ पे सेटिंग आउट ऑफ वर्क, कैसे किसी बिल्डिंग को स्टार्ट टू एंड की तरफ मूव करना है, उस प्लान को भी आप सर्वेइंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद जो है प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के डिविजन्स की बात करें तो सर्वेइंग को जो है दो पार्ट्स में बांटा गया, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में। तो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस क्या है? जब हम प्लेन सर्वेइंग की बात करते हैं तो जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनके बीच के डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, प्लेन सर्वेइंग के केस में ये जो है लीनियर होता है और सरफेस को जो है हम प्लेन सरफेस की तरह कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो अर्थ सरफेस जो है कर्व है, स्फेयर है हमारी अर्थ सरफेस, उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये स्मॉल एरिया में प्रेजेंट करते हैं। और वहीं अगर जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करें तो ये लार्ज एरिया पे होता है। जैसे यहाँ पे अगर ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे आप लीनियर लाइन के थ्रू अगर आप दोनों के बीच के डिस्टेंस बताओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से चल के यहाँ तक जाओगे तो इसके बीच के डिस्टेंस जो है इस लीनियर वाले से ज्यादा होगी। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में जो है यही अर्थ के कर्वेचर को जो है इंक्लूड किया जाता है इस डिस्टेंस में। और प्लेन सर्वेइंग जो है स्मॉलर एरिया के लिए जो लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर है, ऐसे रीजन में कैरी किया जाता है। और जियोडेटिक सर्वेइंग जो है जो 250 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा एरिया होता है वहां पे यूज किया जाता है। इसके बाद सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स की बात करें तो सर्वेइंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि एग्जाम्स में आया था लास्ट टाइम भी। जैसे सर्वेइंग का जो मेन प्रिंसिपल है वो है होल टू पार्ट वर्क करना। दो बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके, होल टू पार्ट वर्क करना और दूसरा कि अगर आप किसी साइट पे मेजरमेंट ले रहे हो, लीनियर या एंगुलर कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो और उससे आपको एक तीसरा पॉइंट जो है फाइंड करना, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको दो पॉइंट का जो है इंफॉर्मेशन हो, दो पॉइंट्स के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, लीनियर या एंगुलर कोई भी डिस्टेंस या एंगल आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप तीसरे पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो होल टू पार्ट का क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का? जैसे कि आप किसी एक कमरे में हो, कमरे में आपको टाइल्स लगानी है, तो आपने एक जो है प्रॉपर बाउंड्री बना ली, उसके बाद एक किनारे से शुरू किया, आउटर से शुरू किया, उसके बाद आप सेंटर तक आए खत्म करते करते। तो ऐसे केस में क्या होता है, आउटर में अगर जो है एरर्स आते हैं तो वो जो है अंदर तक पहुंचते पहुंचते वो एरर मिनिमाइज हो जाते हैं, मतलब अंदर वाले जो एरियाज है उन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। वही अगर आप पार्ट टू होल सेंटर से ही शुरू कर दोगे तो आउटर तक पहुंचने में जो है कहीं पे एरर अगर आता है तो एरर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो होल टू पार्ट में यही है कि पहले जो हमारा सर्वे एरिया है उसके आउटर में हम मेन स्टेशन को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद जो इंटरनल स्टेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं और वहां पे रीडिंग्स लेते हैं। तो ये जो सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल है होल टू पार्ट। उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट। दो मेजरमेंट किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से जो है दो मेजरमेंट ए और बी आपके पास हो, तभी आप जो है यहाँ से ये तीसरा सी के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस इमेज में देखें, यहाँ पे हमारे पास ए की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, बी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और इसको जो है हमने कनेक्ट करके सी पॉइंट्स का पता कर लिया है। यहाँ पे और भी मेथड्स हैं जिसके हेल्प से जो है हम सी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक एंगुलर डिस्टेंस का पता हो, या फिर दोनों ही जो एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में आपको पता हो, तो उस केस में भी जो है आप सी पॉइंट का पता कर सकते हैं। तो मेनली जो प्रिंसिपल है वो यही है कि एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से जो है आपको दो पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लीनियर या एंगुलर, तभी जो है आप तीसरे पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की बात करें इंस्ट्रूमेंट के बेस पे, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल जो है वो चेन सर्वेइंग आती है। चेन सर्वेइंग क्या होती है कि इसका यूज जो है लीनियर मेजरमेंट्स में किया जाता है चेन और टेप की हेल्प से। ये जो है यहाँ पे एक चेन और टेप इमेज में रिप्रेजेंट की गई है और इसकी हेल्प से लीनियर मेजरमेंट कैलकुलेट की जाती है। एंगुलर मेजरमेंट जो है चेन और टेप की हेल्प से नहीं किए जा सकते। इसके बाद दूसरा जो टाइप ऑफ सर्वेइंग है वो है कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग जो है ये एंगल्स मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। और चेन और कंपास सर्वे अगर दोनों को साथ में कंबाइन करके किया जाए तो लीनियर मेजरमेंट्स इसमें चेन की हेल्प से ली जाती है या टेप की हेल्प से, और एंगुलर मेजरमेंट जो है कंपास की हेल्प से ली जाती है। यहाँ पे एक कंपास सर्वे है, ये एक कंपास है जिससे हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, और यहाँ पे ये एक प्रिज्मेटिक कंपास को जो है इमेजरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे।
एक प्रिज्मेटिक ये कंपास सर्वेइंग का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ए पॉइंट से शुरू किया, ए टू बी तक मूव करने में जो बियरिंग है, ये जो बियरिंग है ये 45.7 डिग्री है। फिर यहाँ से 61.5 मीटर आगे गए हम बी पॉइंट से फिर अगेन बी टू सी की तरफ जो है बियरिंग 22.2 है और बीच के डिस्टेंस जो है 58.3 है। तो ऐसे ऐसे जो है कंपास सर्वे में मूव करते हैं बियरिंग कैलकुलेट करते हुए। के बाद जो अगला टाइप ऑफ सर्वेइंग है ये है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है, ये एक ग्राफिकल मेथड है सर्वेइंग का, जिसमें फील्ड वर्क और प्लॉटिंग का काम, पेपर पे प्लॉटिंग का काम दोनों एक साथ ही होते रहता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्लेन टेबल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है और इस टेबल पे जो है आपकी जो प्लेन पेपर होता है, चार्ट पेपर या शीट जिसपे भी आपको मैप ड्रॉ करना है, वो इस पे बना के और साथ में मेजरमेंट्स लेते हुए फील्ड पे और इस पे जो है प्लॉटिंग कर लेते हैं हम लोग डेटा का। अगला जो सर्वेइंग का टाइप है वो है थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे क्या होता है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ये ज्यादा प्रिसाइजली मेजर किया जाता है थियोडोलाइट से। तो ये एक तरह से कंपास का जो है ऑल्टरनेटिव है और इसमें भी जो है लीनियर मेजरमेंट जो है चेन या टेप की हेल्प से ली जाती है। ये एक थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे दिखाया गया इसमें। इसके बाद जो अगला सर्वेइंग का टाइप है वो है टैक्योमेट्री सर्वे। टैक्योमेट्री जो है इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट बोला जाता है, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ही जो है इनडायरेक्टली मेजर कर लेता है। अभी तक हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता था, वर्टिकल के लिए अलग, पर टैक्योमेट्री सर्वे में जो है दोनों एक साथ इनडायरेक्टली मेजर हो जाते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से। लेवलिंग सर्वे क्या होता है, लेवलिंग के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है एलिवेशंस का पता करने के लिए, किसी पॉइंट की रिलेटिव हाइट पता करने के लिए जो है लेवलिंग सर्वे का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला जो सर्वेइंग का टाइप है वो है फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे क्या होता है कि फोटोग्राफ्स लेते हुए एयरक्राफ्ट से जो है मेजरमेंट लिए जाते हैं। जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चर करते हुए जो है मेजरमेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद अगला जो सर्वेइंग टॉपिक है ईडीएम सर्वे है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं और इसको जो है टोटल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको टोटल स्टेशन नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि आप इसमें हर तरह का मेजरमेंट, लेंथ, एंगल, कोऑर्डिनेट जो है सब कुछ इस ईडीएम इंस्ट्रूमेंट की मेथड से जो है पता कर सकते हैं। ये एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है ये ऑल इन वन है, इसमें सब कुछ आप एक ही बार में लीनियर, एंगुलर सारे मेजरमेंट एक ही बार में कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग मेथड्स के बेस पे। अभी तक हम इंस्ट्रूमेंट के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन देख रहे थे और इसके बाद जो है हम मेथड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सर्वेइंग में जो है मेथड्स के बेस पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग। इमेज की हेल्प से अगर देखें तो ट्रायंगुलेशन आपका वही हो गया कि अगर आपको कोई एक बड़ा सा रीजन मिला हुआ है काम करने को, तो उसको आप छोटे छोटे सब पार्ट्स में ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद उसमें काम करिए। तो ट्रायंगुलेशन जो है बेसिक मेथड है सर्वेइंग का। जब सर्वे एरिया जो है आपका लार्ज हो तो ट्रायंगुलेशन को अडॉप्ट किया जाता है और इंटायर एरिया को जो है छोटे छोटे ट्रायंगल नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, सर्किट ऑफ सर्वे लाइंस होती है। ये ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। जब आपका लीनियर मेजरमेंट का काम जो है वो डन हो जाए टेप से, उसके बाद जो डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल एंगल जो है मेजर किया जाता है कंपास की हेल्प से या फिर थियोडोलाइट की हेल्प से, तो उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। जैसे कि इमेज की हेल्प से देखें, यहाँ पे आपने जो है चेन की हेल्प से आपने लीनियर मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है हर एक पॉइंट पे आपको फिर एंगुलर मेजरमेंट लेने हैं कंपास की हेल्प से, या फिर हमने जो कंपास का अल्टरनेटिव थियोडोलाइट के बारे में अभी पढ़ा था उसकी हेल्प से आप एंगुलर मेजरमेंट कैलकुलेट करते हो। तो ये ट्रैवर्सिंग होती है और ये जो है ये ओपन भी हो सकती है या फिर इनक्लोज्ड बाउंड्री भी हो सकती है। ये जो है ये दो मेथड थे, क्लासिफिकेशन थे सर्वेइंग के मेथड्स के बेसिस पे। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से जो है अच्छे से सर्वेइंग मेजरमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा, प्रिंसिपल क्या होता है सर्वेइंग का वो पता चल गया होगा। और अगले लेक्चर में जो हम इसके अगले टॉपिक एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे जो है गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था लास्ट ईयर। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।